स्तूप पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, कुछ टूटी हुई है, कुछ सही प्रतिमा अभी भी बची हुई है और बहुत सारे छोटे बड़े नेट पे सर्च करते होंगे या किसी बुक में यही वाला स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। यह एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी एक खंडहर के रूप में कैसे तब्दील, यह एक समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। जब आप इस जगह पर आएंगे तो आप फील करेंगे कि हम उस धरती पे रहते हैं जहां आज से लगभग 1600 वर्ष पहले भारत में, हमारे बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरे रूप से सुनियोजित ढंग से बनी हुई थी। आज का हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको घुमाने वाले हैं देश ही नहीं दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो उसी यूनिवर्सिटी को आपको घुमाएंगे और उसके इतिहास के बारे में जानकारियां देंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है पूरे दुनिया का और यह पूर्णतः एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहां रहना खाना सब कुछ इसी विश्वविद्यालय के अंदर हुआ करता था। लेकिन आज यह यूनिवर्सिटी एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका और इसका कुछ ही अवशेष बचा हुआ है जो एक खंडहर के रूप में है। तो जानेंगे यह यूनिवर्सिटी एक समय था जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था और देश विदेश से छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि यह यूनिवर्सिटी एक खंडहर के रूप में सिर्फ बचा हुआ। तो सब कुछ जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जब हम लोग अंदर चलेंगे तो उसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों यह एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी एक खंडहर के रूप में कैसे तब्दील हो गया। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको बताते हैं सारी जानकारियां। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का गेट है और यही रोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर आपको गिफ्ट के लिए आइटम मिल जाएगा। इस जगह पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सामान यहाँ पर है और ठीक सामने है नालंदा म्यूजियम। तो उस म्यूजियम में बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अभी बचा हुआ अवशेष के रूप में। तो चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर और आपको घुमाते हैं और इसके इतिहास के बारे में सारी जानकारियाँ आपको देते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एंट्री फी है वो 40 रुपया है पर पर्सन इंडियन के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिख रहा है इस यूनिवर्सिटी का और यहाँ पर आपको अवशेष देखने के लिए मिलेगा। वो सब आप देख सकते हैं, सारा खनन में मिला है। आप हमारे पीछे देखेंगे बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए आए हुए हैं। नालंदा रूइंस यूनिवर्सिटी जो अब एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया, इसका अभी अवशेष बहुत सारा बचा हुआ है और इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है, 5वीं शताब्दी का इतिहास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं इस जगह पर और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो आप इस इंस्ट्रक्शन को पॉज कर कर पढ़ लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर चलकर आपको इस यूनिवर्सिटी को घुमाते हैं और इसके इतिहास के बारे में सारी जानकारियां देते हैं। और आप सामने देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा है और यह जो यूनिवर्सिटी है वो 5वीं शताब्दी का यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उस समय का ये सारा दीवार है 5वीं शताब्दी का और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ये अभी रीस्टोर किया गया है। लेकिन वहाँ पर आप जो ऊपर में देख रहे हैं सब उसी टाइम का बना हुआ है। यह दीवार देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं अवशेष बचा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये देखिए उसी टाइम का यह दीवार है। तो चलिए फिर हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको सारी जानकारी देते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आप हमारे पीछे देखेंगे तो चारों ओर नालंदा यूनिवर्सिटी का आपको अवशेष देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साइड भी अवशेष है, पीछे इस साइड भी है। चारों ओर आपको इस यूनिवर्सिटी का अवशेष देखने को मिलेगा। उस साइड मंदिर है, वहाँ मंदिर है। इस साइड जो छात्र के रहने के लिए ब्लॉक था वही सब है और इस साइड आप देख सकते हैं एक बड़ा सा मंदिर है। और आप जो भी हमेशा आप नेट पे अगर सर्च करते होंगे या फोटो में वही जगह को आप देखते होंगे।
तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे से आपको बताते हैं इस जगह के बारे में और इसके इतिहास के बारे में सारी जानकारियां देते हैं इस नालंदा रुइंस यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर सा इस यूनिवर्सिटी का दृश्य दिख रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। देश विदेश से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं इस यूनिवर्सिटी में। बस अब यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप कहीं भी अगर नेट पे सर्च करते होंगे या किसी बुक में यही वाला स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ गोलकार स्तूप है, कुछ चखुटाकार स्तूप आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे जो गोलकार स्तूप है वहाँ पर जो ध्यान लगाया करते थे और जो चखुटाकार स्तूप आपको देखने के लिए इस जगह पर मिलेगा, उस जगह पर जो उस समय के शिक्षक रहते थे उनकी समाधि बनी हुई है इस जगह पर। जो चखुटा और जो बहुत बड़े विद्वान रहा करते थे उन लोगों की समाधि है। और यह मंदिर में अभी भी आप देख सकते हैं, दूर में आप देखेंगे सामने तो वहाँ पर बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ भी है जो टूटी हुई है और बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं और इसके बारे में सारी जानकारियाँ और भी देते हैं। और देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस जगह पर घूमने के लिए आए हुए हैं नालंदा रुइंस यूनिवर्सिटी में। और इसका इतिहास 5वीं शताब्दी का, तो सोच सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। और यह बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं। अभी मंदिर की पीछे साइड आ चुके हैं क्योंकि आगे से थोड़ा अंधेरा था इसलिए वीडियो सही नहीं आ रहा था। सामने आप देखेंगे तो स्तूप पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, कुछ टूटी हुई है, कुछ सही प्रतिमा अभी भी बची हुई है। और बहुत सारे छोटे बड़े स्तूप आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा। वहीं इस जो विश्वविद्यालय उसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा की गई थी। और इस अवशेष को देखकर आपको प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे पूरा अभिलेखों में और यहाँ चीनी यात्री हेवन सिंह भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए आए थे और वो अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे चीज को लिखे थे। तो उससे भी बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी की जानकारियां प्राप्त होती है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे मोनेस्ट्री नंबर 1 में। और मोनेस्ट्री यहाँ पर 13 मोनेस्ट्री है। तो एक एक कर सभी मोनेस्ट्री को देखेंगे और उसकी सारी जानकारियां आपको देते हैं। यहाँ मोनेस्ट्री नंबर 1 है और इसका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, आप पॉज कर पढ़ लेंगे। चलिए फिर हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं जो मोनेस्ट्री 1 है उसके बारे में आपको सारी जानकारियां देते हैं। यहाँ पर रहने के लिए बना हुआ था, जो छात्र के लिए रहने के लिए था। और ये सब जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर उस समय जो छात्र यहाँ पे रहते थे इसी में स्नान ध्यान करते थे और उसके बाद पूजा अर्चना करते थे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं इस नालंदा रुइंस यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं कितना पुराना यहाँ पर इसका दीवार है, देख सकते हैं बहुत ही पुराना दीवार है। इस साइड बहुत सारे आपको कमरे देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर छात्र रहा करते थे। ये सभी जो है कमरा है, उस समय इसी में छात्र रहा करते थे और एक कमरा में एक स्टूडेंट रहा करते थे और उसी में उन्हें रहने की व्यवस्था थी। वहाँ पर पत्थर का चौकी बना हुआ था, सोने के लिए एक अलमारी था जिस पर लोग किताब रखते थे। उस समय ये देखिए इस टाइप की अलमारी रहती थी, यहाँ पर किताब रखते थे और दिया रखने के लिए भी व्यवस्था थी। और यहाँ पर एक पत्थर का चौकी बना रहता था जिस पर सोते थे और ऊपर में छत हुआ करता था। लेकिन जब यह यूनिवर्सिटी जलाया गया तो वो छत जल चुका है, तो आपको ऊपर में तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो पूरा ये रहने वाले एरिया है, यहाँ पर छात्र रहा करते थे और एक ब्लॉक में 35 छात्र इस जगह पर रहा करते थे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है और सोच सकते हैं
ये कितना पुराना इसका इतिहास है। और इस साइड यहाँ पर पढ़ाई हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सारे इस जगह पर भी आपको कमरे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक कमरा आपको दिखाते हैं जो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हैं उनका यही वाला कमरा था, इसी में वो आकर रहे थे। वो लगभग 1 साल छात्र की जीवन में व्यतीत किए थे और उसके बाद यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में वो रहे थे। और ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला बहुत ही कमरे में मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो उस समय छात्र रहते थे इसके अंदर ध्यान लगाते थे बैठ के, तो ये सब में रहते थे छात्र और यहाँ पर छात्र पढ़ाई करते थे। और जो आप ऊंचा सा देख रहे हैं वहाँ पर जो उस टाइम के आचार्य लोग रहते थे वो ऊपर में बैठकर पढ़ाते थे और छात्र लोग नीचे में बैठकर पढ़ा करते थे। इस जगह पर आप देख सकते हैं यही आपको जो करीब करीब हॉस्टल वाला एरिया है, तो इस टाइप का आपको जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर बैठकर पढ़ाया करते थे और छात्र लोग बैठकर पढ़ा करते थे। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक कुआं भी है और जो छात्र इसमें रहते थे उस कुएं में से ही पानी पिया करते थे, आप देख सकते हैं। और हर ब्लॉक में 35 छात्र रहते थे और उनके रहने खाने पीने की भी व्यवस्था सब कुछ इसी जगह पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर छत भी बना हुआ है ये वाले रूम में। और उस टाइम का छत देखेंगे जो ईंट से बना हुआ रहता था, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और सोच सकते हैं उतना पुराना तब भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस छत को देख सकते हैं। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आगे। सामने मंदिर है और आप ऊपर से देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत सा अवशेष दिख रहा है। और यह एक समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। उस साइड लोग रहा करते थे, छात्र लोग रहा करते थे, पढ़ा करते थे। और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी के लोकेशन की बात करें तो यह बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और राजगीर से यह लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं ऑटो, बस, टैक्सी के जरिए, या आप ट्रेन से भी इस यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए आ सकते हैं। और इसका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो नालंदा स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सामने देख सकते हैं यह मंदिर जो आप देखेंगे तो उस समय का ये मंदिर है। गेट लॉक है, ताला लॉक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है यह मंदिर। अवशेष बचा हुआ है बस, आप देख सकते हैं। ऊपर में शेड लगा दिया गया अब। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा है यहाँ पर। इस साइड से भी आप देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। कभी यह ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन अब यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। बस यही अवशेष आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर। बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। जब आप इस जगह पर आएंगे तो आप फील करेंगे कि हम उस धरती पे रहते हैं जहाँ आज से लगभग 1600 वर्ष पहले भी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ छात्र रहा करते थे, पढ़ा करते थे। और एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ देश विदेश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन यह यूनिवर्सिटी एक खंडहर के रूप में अब तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर वाला एरिया है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। तो चलिए फिर हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे से कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इस नालंदा रुइंस यूनिवर्सिटी के भाग को। ये है मोनेस्ट्री नंबर 6। इस टाइप का यहाँ पर आपको 13 मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अलग अलग कक्षाएं हुआ करती थी। छात्र यहाँ आकर पढ़ा करते थे, इस मॉनेस्ट्री में यहाँ पर रहा करते थे। सारा ब्लॉक बाई ब्लॉक बना हुआ, 13 ब्लॉक बना हुआ, सब में
इस जगह पर रहा करते थे। आप चारों साइड देखेंगे तो कमरा बना हुआ है, देख सकते हैं चारों साइड कमरा बना हुआ है। यहाँ पर 33 कमरे हुआ करती थी एक ब्लॉक में, और यहाँ पर अभी आपको 11 ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, इसी टाइप का आपको मिलेगा। और सब में कमरा रहता था, देख सकते हैं यही कमरा रहता था। यहाँ पर जो लाइट रखने की व्यवस्था थी, किताब रखने के लिए एक वहाँ पे आला बना हुआ था, यहाँ पर चौकी लगा हुआ था बैठने के लिए इस जगह पर, और ऊपर में छत हुआ करती थी। लेकिन जब इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, तो वो तो जल चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य यहाँ पर अभी दिख रहा है, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप जो गड्ढा देख रहे हैं ये चूल्हा है। यहाँ पर उस समय के छात्र जो रहा करते थे इस परिसर में, जो चारों ओर रहते थे, तो इसी चूल्हा में वो लोग खाना बनाया करते थे और इसी में खाना बनता था। और ये जो चखुटा वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आचार्य बैठा करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे छात्र को। इस परिसर में यहाँ पर छात्र बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ पर बैठे रहते थे। और लोग का ये रूम है, चारों रूम है, जो 35 रूम एक ब्लॉक में है, आप देख सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितना सुनियोजित ढंग से उस समय इस यूनिवर्सिटी को बसाया गया था। अभी के यूनिवर्सिटी भी उतना सुनियोजित ढंग से बसा हुआ नहीं रहता है कि जहाँ पे आप रहेंगे वहीं पर खाएंगे वहीं पर पढ़ेंगे, सारी व्यवस्था नहीं रहती। क्योंकि उस समय की यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था थी। सामने वहाँ पर कुआं है, तो छात्र एक ही जगह पर रहना पढ़ना सब कुछ था, और एक ब्लॉक में एक ही विषय के छात्र रहा करते थे। मान लीजिए कि कोई अगर चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा तो वो इस ब्लॉक में रहेगा, और कोई दूसरी विषय की पढ़ाई कर रहा तो वो इस ब्लॉक में नहीं रहेगा। मतलब एक ब्लॉक में एक ही विषय के स्टूडेंट रहा करते थे, और यहाँ से जो आचार्य होते थे वो पढ़ाते थे, और सामने इस जगह पर स्टूडेंट बैठकर पढ़ा करते थे। आप सोच सकते हैं क्या समय हुआ होगा, जो लोग उस टाइम पढ़ रहे होंगे, फील कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसके इतिहास जानेंगे कि क्या इतिहास था, महसूस करेंगे कि उस समय भी हमारे भारत में, हमारे बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरे रूप से सुनियोजित ढंग से बनी हुई थी। आज का यूनिवर्सिटी भी इतना सुनियोजित ढंग से बना हुआ नहीं आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, लेकिन अब कुछ ही अवशेष बचा हुआ है इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के छात्र घूमने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। क्या नाम हुआ छोटू? दिव्यांशु। कहाँ से आया है? राजगीर नीमा। कौन सा स्कूल? नाइटिंगेल वाइल्ड स्कूल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस जगह पर घूमने के लिए आए हुए हैं। नालंदा खंडर में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं। इस लाइन में 11 मॉनेस्ट्री है जहाँ पर छात्र रहा करते थे, पढ़ा करते थे, जिसमें से आपको एक मॉनेस्ट्री मैंने दिखाया जहाँ पर 33 कमरा हुआ करती थी, और उसी परिसर में रहा करते थे, पढ़ा करते थे, सारी व्यवस्थाएं थी। और इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में क्या बताना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस यूनिवर्सिटी में उस समय 10,000 छात्र पढ़ा करते थे, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते। उस समय यहाँ पर एडमिशन लेना काफ़ी कठिन था, एंट्रेंस देने के बाद ही एडमिशन होता था। और इस यूनिवर्सिटी में पूर्णतः आवासीय यूनिवर्सिटी था, जहाँ पर आपको रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री था। और यह यूनिवर्सिटी जो चलता था, यहाँ के जो आसपास के 200 से 250 गांव थे, उससे टैक्स वसूला जाता था, और उसी टैक्स के जरिए इस यूनिवर्सिटी का खर्चा मेंटेन होता था। और जो उस समय के यहाँ पर प्रिंसिपल आचार्य हुआ करते थे, वही लोग उस टैक्स को वसूलते थे, और उसके बाद यह यूनिवर्सिटी चलती थी। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है, और आप देख सकते हैं अभी यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, जो बहुत ही देखकर आपको लगेगा कि हमारा इतिहास कितना पुराना था, कितना पहले हम लोग के यहाँ विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन यह यूनिवर्सिटी समय के साथ पतन हो गया, और इस यूनिवर्सिटी में अब बस आपको इस खंडहर देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी को जो बर्बाद करने वाला था वो विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था 12वीं शताब्दी में। कहा जाता है कि जब इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था, 3 महीनों तक
यहाँ पर जो बुकें थी वो जलती रही थी, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख बुकें थी और 3 महीने तक जलते रहा था। लेकिन लोग सोचते हैं कि 3 महीने तक कैसे किताब जलेगा। तो उस समय जो किताब हुआ करती थी वो पांडुलिपि में हुआ करती थी, पेड़ के छालों पर लिखा रहता था, तख्तों पर लिखा रहता था, तो इसलिए लंबे समय तक जलती रही। तो यही था इस यूनिवर्सिटी का इतिहास। 12वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी के नष्ट हो जाने के बाद किसी भी राजा ने फिर नहीं सोचा कि यह यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करना, फिर से बसाना। लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि फिर से इस यूनिवर्सिटी को बसाया जाए, तो उन्हीं ने इस यूनिवर्सिटी का फिर से शिलान्यास किया 2006 में, जो अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही है। 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है नव नालंदा महाविहार। वहाँ पर कई विषयों की पढ़ाई हो रही है और 2024 से पहले ही वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुके थे। कई देशों से वहाँ छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं और इसी यूनिवर्सिटी के तर्ज पर उस यूनिवर्सिटी को बसाया गया और कोशिश है कि फिर से उसी तरह बसे जैसा ये यूनिवर्सिटी था, उसी टाइप से फिर से विदेश से हमारे यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आए। चलिए फिर हम लोग यहाँ से अब बाहर निकलते हैं और चलेंगे नालंदा म्यूजियम, जो ठीक नालंदा रूइंस यूनिवर्सिटी के सामने नालंदा म्यूजियम है, तो उसमें चलेंगे और वहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है जो खनन में मिला था, तो वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपसे नालंदा म्यूजियम में। अभी हम लोग नालंदा खंडहर से बाहर निकल चुके हैं और ये ठीक सामने नालंदा म्यूजियम है। इस परिसर में नालंदा म्यूजियम है, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे नालंदा म्यूजियम है। लेकिन नालंदा म्यूजियम अभी बंद है, टेम्पररी बंद है। आप देख सकते हैं सामने नालंदा म्यूजियम है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जो अभी अगले आदेश तक के लिए बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर में म्यूजियम है और जो बहुत सारा सामान यहाँ पर खनन से मिला था उसे इसी म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन अभी कुछ कारण से बंद है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ तो नहीं चलेंगे क्योंकि बंद है, तो चलिए फिर बाहर चलते हैं और आपसे बाहर मिलते हैं। अभी हम लोग नालंदा मोड़ के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि नालंदा म्यूजियम बंद था इसलिए हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से और नालंदा मोड़ के पास है। यहाँ पर एक चाय का दुकान है सामने, वहाँ पर चाय पी लेते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपने नालंदा खंडहर देखा और उसके इतिहास के बारे में जाना, क्या इतिहास है और क्या कुछ अभी बचा हुआ, सब कुछ देखा। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि नालंदा खंडहर कैसा लगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।